अब जॉब छोड़ने के 6 महीने बाद तक तो काम मेरा बहुत अच्छा चला, ठीक है। उसके बाद गूगल ने बंद कर दिया ये सब। फिर उसके बाद आपने कैसे कंटिन्यू किया? उसके बाद तो मेरे नीचे से मतलब धरती के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मतलब समझ रहे हैं ना, आपने जिस चीज की वजह से जॉब छोड़ा वही चला गया। आपने जब जॉब छोड़ा तो उस समय आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी इस चीज से? हाँ, मेरा जब जॉब छोड़ा तो मेरा 15 लाख का पैकेज था। नहीं, जॉब का पैकेज तो आपने बताया, लेकिन उस समय ब्लॉगिंग से कितना हो रहा था जब आपने? ब्लॉगिंग से उससे भी ज्यादा हो रहा था, तभी तो मैंने जॉब छोड़ी। दोस्तों, इंटरव्यू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहूँगा। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप ग्रो ऐप के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो गुड न्यूज़ ये है कि हाल ही में ग्रो ऐप ने स्टॉक मार्केट का भी फीचर लॉन्च कर दिया, यानी कि आप ग्रो ऐप के द्वारा फ्री में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूँ, जो ग्रो ऐप है इंडिया का सबसे ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। इसमें आप सिर्फ 3 स्टेप्स में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी ग्रो ऐप डाउनलोड किया हुआ है और आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट शुरू करें, तो आपको सिंपली क्या करना है, नीचे मैं एक फॉर्म का लिंक दे रहा हूं, आपको रजिस्टर्ड ईमेल और अपना नाम वगैरह फिल करना है। उसके बाद आपका डीमैट अकाउंट भी फ्री में ओपन हो जाएगा। ग्रो ऐप पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी फ्री है। तो आज ही आप अपना अकाउंट ओपन करिए ग्रो ऐप में और इन्वेस्टिंग चालू करिए। आइए चलते हैं आज के इंटरव्यू वीडियो पे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार और इंस्पायरिंग इंटरव्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे जो गेस्ट हैं काफ़ी स्पेशल हैं, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी, क्योंकि इन्होंने 9 साल तो जॉब किया, वो भी ऐसी वैसी कंपनी में नहीं, TCS में जॉब किया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने ब्लॉगिंग शुरू किया और कुछ 2 साल तक इन्होंने पार्ट टाइम ब्लॉगिंग किया, फिर जाके इन्होंने फुल टाइम स्विच कर लिया अपने आप को और ब्लॉगिंग में ही इन्होंने अपना करियर बनाया। इनका नाम है मिस्टर पवन अग्रवाल। तो स्वागत है पवन जी हमारे चैनल पर। थैंक यू सतीश जी, ये मेरा ड्रीम था आपके चैनल पे इंटरव्यू देने का और वो आज पूरा हो रहा है। एक्चुअली मुझे आपके बारे में कैसे पता चला, मैं ऑडियंस को एक बार मैं बता दूं। तो क्या हुआ था कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि हिंदी ब्लॉग पर ज़्यादा ट्रैफिक लाने वाले ब्लॉग्स, लाइक 10 ब्लॉग्स मैंने बताए थे। तो उनमें से एक जो ब्लॉग था इनका ही था। तो फिर इन्होंने मुझे मैसेज किया कि सतीश भाई, मुझे फीचर करने के लिए, मेरे ब्लॉग को फीचर करने के लिए थैंक यू। तो मुझे बड़ा ही शॉकिंग लगा कि अरे यार, क्या बात है, दुनिया कितनी छोटी है। उसके बाद मैंने इनसे बात किया तो इनकी जो स्टोरी थी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए ताकि आप लोगों को भी इंस्पिरेशन मिल सके। तो पवन जी, ये तो रहा छोटा सा इंट्रो आपके बारे में। मैं चाहूँगा कि आप बताइए कि कैसे आपकी जो जर्नी थी कैसे शुरू हुई, ब्लॉगिंग की जर्नी। उसके पहले आपने कैसे जॉब से स्विच किया अपने आप को ब्लॉगिंग में। ओके, तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने पहले तो इंजीनियरिंग करी NIT से, और उसके बाद जब इंजीनियरिंग ख़त्म हुई तो फिर मेरा प्लेसमेंट हो गया TCS में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में। तो 9 साल मैंने वहाँ पे जॉब करी। उसके बाद होता है सर TCS में जॉब करना इंजीनियर्स का। हाँ हाँ, हमारे टाइम पे तो ड्रीम हुआ करता था। ब्रांच कौन सा था आपका? मैं इलेक्ट्रिकल में था। अच्छा, इलेक्ट्रिकल में थे आप, ओके जी, तो कंटिन्यू करिए। वहाँ पे किया और फिर मेरा जॉब लग गया था TCS में। आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड। फिर वहाँ से TCS ने काफ़ी घुमाया भी मुझे। मैं 2 साल TCS की तरफ से US में भी रहा। और क्या बात है। हाँ, और फिर क्या हुआ कि करीबन जब 7 साल हो गए थे मेरे जॉब को, तो उसके बाद मेरे भाई की शादी हुई और उसकी वाइफ को जॉब नहीं मिल रही थी। मेरा भाई भी TCS में ही है और वो UK चला गया शादी के तुरंत बाद। ओके। तो उसकी वाइफ ने MBA कर रखा था, बट उसको वहाँ पे UK में जॉब नहीं मिल रही थी क्योंकि थोड़ा सा एक्सेंट प्रॉब्लम भी था। एकदम से वहाँ जाते हैं तो समझ में नहीं आता। तो उसने कहा कुछ करते हैं। तो कुछ करते करते तो पहले हम टेक्निकल चीज़ें बनाने लग गए कि हम टेक्निकल करते हैं, और टेक्निकल करते करते फिर हम ब्लॉगिंग पे पता नहीं कैसे शिफ्ट हो गए। तो ब्लॉगिंग पे जब शिफ्ट हुए तो सिंस पैसे की कमी नहीं थी हम लोगों के पास में, जॉब वगैरह कर रहे थे, तो मैंने एडवर्ड से ट्रैफिक लाना चालू किया अपने ब्लॉग्स पे। मैंने कहा थोड़ा सा चलो एडवर्ड से ट्रैफिक लेके आते हैं और इसको पॉपुलर करते हैं। तो जब ट्रैफिक पहले ऑर्गेनिक की तरफ आप नहीं भागे थे? नहीं, ऑर्गेनिक वगैरह का हमें कुछ आइडिया ही नहीं था कि क्या कैसा है। हमने कहा बस ट्रैफिक लेके आते हैं, थोड़ा सा पॉपुलर बनते हैं। तो ये सब करते करते फिर मुझे आर्बिट्राज एक चीज़ समझ में आई कि यार आर्बिट्राज भी यहाँ पे काम करता है। तो गूगल का एक होता है मेन प्रोडक्ट, और कुछ उस समय ask.com टाइप की साइट्स हुआ करती थी जो सस्ते में ऐड दिखाती थी। ये सारी ट्रिक मुझे पता चल गई। तो मैं सस्ते में ऐड लेके आता था, ठीक है, और
एडसेंस डाला हुआ था तो मुझे उससे पैसा आना चालू हो गया। ठीक है, तो सस्ता मतलब ऐसा था कि मानो गूगल में 1 रुपए में ऐड रन होती है तो उसमें 1 पैसे में रन ऐड होती थी, इतना फर्क था। तो मुझे अच्छा, सस्ते में इतना डिफरेंस था, तो मुझे ट्रैफिक मिलने लगा, मतलब एडवर्ड्स के थ्रू मैं ट्रैफिक लेके आता था और एडसेंस से पैसे कमाता था। समझ रहे हो आप कि एक ही सोर्स है, मतलब एडवर्ड्स गूगल का ही हो गया, एडसेंस भी गूगल का हो गया, तो उसी को ही मैंने एड्स दिए और उसी ने ही फिर मेरी साइट पे ऐड दिखा, पैसा अर्न होने लग गया। अब ये करीबन 1.5-2 साल चला तो अब ये करीबन 1.5-2 साल चला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मुझे रियलाइज हुआ यार ये बड़ा अच्छा काम है। अब क्या ना कि ये जो कीवर्ड होते थे, जैसे ऑर्गेनिक में कीवर्ड होते हैं ना, वैसे आर्बिट्राज में भी कीवर्ड थे। तो मुझे लगा यार, हाँ, तो मुझे लगा यार ये इसको एनालाइज करने में टाइम बहुत लगता है, तो एक काम करते हैं जॉब छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो फिर मैंने जॉब छोड़ दी। करीब 2 साल मैंने इस टाइप का आर्बिट्राज वाला काम किया और फिर मैंने जॉब छोड़ दी। एक सेकेंड, एक मैं कुछ इसमें पूछना चाहूँगा। तो आपने जब जॉब छोड़ा तो उस समय आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी इस चीज़ से? हाँ, मेरा जब जॉब छोड़ा तो मेरा 15 लाख का पैकेज था। नहीं, जॉब का पैकेज तो आपने बताया, लेकिन उस समय ब्लॉगिंग से कितना हो रहा था जब आपने? ब्लॉगिंग से उससे भी ज्यादा हो रहा था, तभी तो मैंने जॉब छोड़ी। ठीक है ना, है ना, ब्लॉगिंग से उससे भी ज्यादा होने लग गया था मुझे। मतलब आर्बिट्राज में मैं उस समय करीबन 3-3, 4-4 लाख रुपए महीने कमाने लग गया था। तो मैंने कहा यार ये जब मैं जॉब करके इतना कमा सकता हूं तो यार जॉब छोड़ते हैं और फुल टाइम फोकस करते हैं कि कीवर्ड ही ढूंढेंगे। तो अच्छा, हाँ, और सिंस मैं यूएस में भी रहा था तो जो कीवर्ड्स मोस्टली हुआ करते थे, ओबामा केयर करके कीवर्ड हुआ करता था, मिस यूनिवर्स करके कीवर्ड, इन कीवर्ड से मैंने बहुत पैसे कमाए। तो अब ये करते करते फिर मैंने जॉब छोड़ दी। अब जॉब छोड़ने के 6 महीने बाद तक तो काम मेरा बहुत अच्छा चला। ठीक है, उसके बाद गूगल ने बंद कर दिया ये सब फिर उसके बाद आपने कैसे कंटिन्यू किया? उसके बाद तो मेरे नीचे से, मतलब धरती के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मतलब समझ रहे हैं ना, आपने जिस चीज की वजह से जॉब छोड़ा वही चला गया। ठीक है, और जब मैं जॉब छोड़ रहा था तभी लोग कह रहे थे कि तू बहुत बड़ा बेवकूफ है, इतनी अच्छी जॉब छोड़ रहा है, देखना एक दिन वापस 15 लाख की जॉब छोड़ रहे हैं 15 लाख तो कोई भी बोलेगा। हाँ, मतलब और फिर क्या हो गया ना कि जॉब छोड़ने के बाद क्या ना, एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ प्लस पॉइंट ये होता है ना कि आज भी मैं चाहूँ ना तो मुझे बहुत इजीली जॉब मिल जाएगी। ठीक है, वापस उसी जगह पे। तो 6 महीने बाद मेरे पास ऑप्शन था कि मैं वापस जॉब ज्वाइन कर लूँ। ठीक है, बट मुझे ना वो दोस्तों की बात याद आ रही थी कि जब मैं जॉब छोड़ रहा था उन्होंने कहा था कि बेटा देखना तू एक दिन वापस आएगा। तो फिर मैंने अपने वही छोटे भाई से बात करी, मैंने कहा यार ये तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी यार, वापस जॉब ज्वाइन करेंगे। वापस जाऊंगा तो हाँ, ईगो पे बात आ गई। हाँ तो उसने कहा यार एक काम करो, 6 महीने और दो अपने आप को। ठीक है, और ऑर्गेनिक पे, क्योंकि हम ऑर्गेनिक पे काम नहीं करते थे, हमने सुन रखा था कि यार ऑर्गेनिक पे भी बहुत ट्रैफिक आता है, तो ऑर्गेनिक पे ध्यान देते हैं। तो फिर वहां से ऑर्गेनिक ब्लॉगिंग के बारे में किसी से सीखा था या फिर खुद से ही सारी चीजें आप कर रहे थे? जब ये सारा झटका लगा उसके बाद मैंने सीखना चालू किया। तो आप उस वक्त किसको फॉलो कर रहे थे? उस समय एक्चुअली हिंदी में ज्यादा लोग हुआ नहीं करते थे। ठीक है, तो मैंने 2014 में ज्यादा लोग थे नहीं, इनफैक्ट आई थिंक कोई नहीं था। इनफैक्ट एडसेंस भी नहीं हिंदी में था, मतलब हिंदी में एडसेंस अप्रूव भी नहीं करता था, तो एडसेंस पे कोई कंटेंट ही नहीं लिखता था। तो मैं फॉलो करता था, मतलब सुन रखा था मैंने कि फादर ऑफ ब्लॉगिंग इज अमित अग्रवाल। ठीक है, फिर मेरी नज़र में हर्ष अग्रवाल आए, तो मैंने कहा यार 2 अग्रवाल भाई हैं तो तीसरा अग्रवाल भी आ ही जाए। सर ने मैच हो रहा था तो आपने भी चौका लगा दिया। हाँ, तो इनसे और मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि यार 2 अग्रवाल कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर धीरे धीरे करते करते फिर मैंने सीखना चालू किया और फिर समझ में आने लग गया, और इसी तरीके से अब यहाँ पे हूँ मैं आज। ओके, तो आपने वापस मुड़ के जॉब की तरफ नहीं देखा? नहीं, मैं इजीली जॉब कर सकता था। और अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ के जो है, मतलब 6 महीने बाद ही मैं वापस चला जाता तो मुझे सेम पैकेज भी मिल जाता। और जो वर्स्ट केस सिनेरियो, मेरे फ्रेंड्स अभी काम कर रहे हैं, भी 30-35 लाख का पैकेज है उनका, तो मैं भी अगर जॉब कर रहा होता तो हाँ इतना पैकेज मेरा होता। ओके, क्या बात है। चलिए अभी आपके अर्निंग के बारे में भी बातें करेंगे आगे। जब आपने जॉब छोड़ा था तो आपकी शादी हो चुकी थी? हाँ, मेरी शादी भी हो चुकी थी और मेरी बच्ची भी थी। अच्छा, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? अच्छा, घर वालों का तो मैंने बताया नहीं, वो तो कहते थे, वो तो और बड़ा बेवकूफ समझते थे मुझे। और अभी क्या रिएक्शन है? नहीं, अभी सब खुश हैं, अभी तो पूरा मेरा परिवार मेरे साथ काम कर रहा है।
अरे क्या बात है, मतलब आपने पूरी टीम खड़ी कर दी। हाँ, पूरा परिवार मेरे साथ काम कर रहा है। तो ये होता है, बट वही था कि रिस्क लेना था, वापस नहीं जाना था। मैं कहा चलो अब। तो पवन जी, अभी जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि deepavali.co.in करके जो आपका ब्लॉग था, जो मैंने उसमें फीचर किया हुआ था अपने वीडियो में, तो इसके बारे में बताइए कि आपने सीधा सीधा एक फेस्टिवल का नाम ही डोमेन ऐसा क्यों लिया, इवेंट ब्लॉगिंग के लिए, या फिर इसके पीछे क्या ऐसा रीज़न था कि आपने ऐसा ब्लॉग बनाया? एक्चुअली क्या हुआ कि ये कहानी फिर वही आर्बिट्राज से रिलेटेड हो जाती है कि अच्छा। जब मैं कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ask.com डोमेन है, ये तो काफ़ी फेमस था। तो ऐसे ही मेरी नज़र में valentine.com भी आया। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं कि हम एडवर्ड्स को ऐड देते हैं, मतलब तो हमारे पैसे लगते हैं तो हमारे पास ट्रैफिक आएगा। तो हम एक काम करते हैं कि हम खुद अपना ही सर्च इंजन बना लेते हैं, दीपावली। ठीक है। तो उस समय मुझे सर्च इंजन का ज़्यादा आइडिया तो था नहीं, मतलब ऑर्गेनिक कैसा ट्रैफिक करता है। मुझे लगा कि कोई दीपावली टाइप करेगा तो गूगल मेरी साइट पे भेज देगा। ठीक है। अच्छा। तो इस वजह से मैंने deepavali.co.in ले लिया और सीधे 10 साल के लिए ले लिया डोमेन। अरे, तो ये डोमेन मैंने ले लिया, मेरे पास पड़ा हुआ था। तो जब एक्चुअली फिर मुझे झटका लगा, मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ये सारी चीज़ें तो काम नहीं करती हैं। तो उस समय मेरी हिंदी में एक भी ब्लॉग था नहीं, और हिंदी में उस समय सिर्फ एक ही बंदा एग्जिस्ट करता था, वो थे गोपाल मिश्रा। ठीक है। तो गोपाल मिश्रा का ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, मेरी एक बार उनसे फ़ोन पे भी बात हुई थी उस समय। तो इतना उनकी साइट का नाम है अच्छी खबर कुछ ऐसा? अच्छी खबर.com। हाँ, उस समय सिर्फ अच्छी खबर थी और कुछ था ही नहीं। तो इतना ट्रैफिक था कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। तो मैंने कहा यार हिंदी में तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और लाजमी था कि हो गई, क्योंकि उसके अलावा कोई साइट ही नहीं थी। तो मैंने कहा काम करते हैं, दीपावली पे अपन हिंदी कंटेंट डालना चालू कर देते हैं। अच्छा, एक बात मुझे गोपाल जी की बहुत अच्छी लगी थी कि उस समय ना एडसेंस था ही नहीं। ठीक है। तो मैं उनसे पूछता था कि आप ये क्या कर रहे हो, मतलब बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो, आपकी मोनेटाइज ही नहीं कर पा रहे आप तो कुछ। तो कहने लगे एक दिन देखना एडसेंस हिंदी को अप्रूव करेगा। ठीक है। तो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा हाँ चलो इसी अपन भी ट्रैफिक। आई थिंक 2015 में अप्रूवल आया था एडसेंस का। हाँ, 2015 में जैसे ही अप्रूवल आया ना, 2 महीने बाद उन्होंने भी जॉब छोड़ दी। अरे ओके। तो वो भी नोएडा में जॉब करते थे CSC में। ठीक है, जो मुझे ध्यान आ रहा है। तो जैसे ही एडसेंस अप्रूव हुआ 2 महीने बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी। लगे हाँ, तो अपन हिंदी में भी कंटेंट लिखवाना चालू कर देते, क्योंकि मोनेटाइजेशन कुछ था नहीं, और जो अर्ली बर्ड वाला हम लोग को बेनिफिट भी मिल गया और ट्रैफिक आने लग गया। तो इस तरीके से मतलब दीपावली का बेसिकली जन्म हुआ। तो अभी दीपावली के अलावा, deepavali.co.in के अलावा कितने ब्लॉग्स आप रन करते हैं? आप हिंदी की बात कर रहे हैं कि इंग्लिश की बात कर रहे हैं? टोटल ब्लॉग्स कितने हैं आपके? मेरे अभी करंट में एक्टिव ब्लॉग्स अगर आप कहोगे तो करीबन 15 हैं, जिसमें से 3 हिंदी ब्लॉग्स हैं। अच्छा, 3 हिंदी ब्लॉग्स है, बाकी इंग्लिश में ब्लॉग? सारे इंग्लिश ब्लॉग्स हैं। ओके। तो जितने भी 15 ब्लॉग्स है, सब पे मतलब अच्छा खासा ट्रैफिक होगा? ट्रैफिक सब पे वेरी करता है, किसी पे कम है, किसी पे ज़्यादा है। तो सारे निशेस पे हमने साइट बना के रखी हैं, क्योंकि मुझे थोड़े दिन बाद ये तो रियलाइज़ हो गया कि ट्रैफिक से उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना निश पे पड़ता है। मतलब जैसे मैंने आपको हाँ, जैसे मैंने आपको ओबामा केयर करके एक टर्म बताया, है ना। ओबामा केयर मतलब एक मेडिकल इंश्योरेंस आई थी जब ओबामा प्रेसिडेंट थे। तो उस पे जब मैंने साइट बनाई थी तो उस पे एक क्लिक पे मुझे $100 मिलते थे एडसेंस से। अरे बाप रे, समझ रहे हो आप? तो इतना, हाँ, इतना महंगा हुआ करता था ऐड। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि यार ट्रैफिक तो अपनी जगह है ही है, बट निश भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपके ही चैनल पे एक इंटरव्यू देखा था, मैं नाम भूल रहा हूँ उस बंदे का, तो वो बता रहा था कि 1000 ही ट्रैफिक आता है उसे। ठीक है, बट वो कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है उसका सेमरश वगैरह से। तो वो अंकित सिंगला, अंकित सिंगला की बात कर रहे हैं। करेक्ट। तो वो फिर मुझे भी, हाँ, मुझे वो क्लिक किया कि हाँ ये बात तो सही कह रहा है बंदा। ट्रैफिक, ज़्यादा ट्रैफिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रैफिक से कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक से कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। राइट। तो ओके, तो 15 ब्लॉग्स हैं जिनमें से आपके 3 हिंदी ब्लॉग्स हैं। तो अगर आप हिंदी ब्लॉग्स के बारे में थोड़ा आप रिवील करना चाहें, कौन कौन से ब्लॉग है अगर आप बताना चाहें, ताकि लोगों को थोड़ा एक इंसाइट मिले। तीनों ब्लॉग्स मेरे ओपन ही हैं। दीपावली तो जैसे आपको पता है, उसके अबाउट अस पेज में जाएंगे तो मैंने डाल ही रखा है, एक बिजनेस आइडियाज़ करके है, और तीसरा है जीवनी इतिहास। कौन सा तीसरा, कौन सा? जीवनी इतिहास हिंदी.com।
ओके, तो अभी आपके ब्लॉग के अलावा भी आप कुछ करते हो या फिर सिर्फ ब्लॉग्स? ब्लॉग के अलावा भी फिर एक्चुअली क्या हुआ ना कि होता क्या ना, आदमी सेम काम कर करके धीरे धीरे फिर बोर भी होने लगता है, सैचुरेशन आ जाता है। हाँ, उसको लगता है कि यार कुछ नया काम किया जाए। तो फिर और धीरे धीरे मुझे ये भी रियलाइज़ होने लगा यार यूट्यूब का भी ज़माना बढ़ रहा है, तो फिर यूट्यूब चैनल भी कुछ खोले। और एक यूट्यूब चैनल जिसमें अभी मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, मतलब बहुत मज़ा आता है मुझे काम करने में, वो है अंजनी's टॉय वर्ल्ड। तो मैं और मेरी दोनों बेटियां और मेरी वाइफ, हम सब मिलके उसमें कुछ भी हुड़दंग करते रहते हैं और हमें बहुत मज़ा आता है उसको करने में। ओके, तो चलिए अब बात आती है, इतनी सारी चीज़ें आपने बताई, अब बताइए कि आपके रेवेन्यू के सोर्सेज क्या क्या हैं, कैसे कैसे आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं? रेवेन्यू के सोर्सेज अभी मेरे सिर्फ दो ही हैं, एक तो एडसेंस है और दूसरा मैं कभी कभी गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो उससे रेवेन्यू होती है। तो अभी आपको जॉब छोड़ने के बाद रिग्रेट है या फिर आप खुश हैं इसके रेवेन्यू से, ब्लॉग्स के रेवेन्यू से? देखो, दो टर्म्स हैं, एक चीज़ें अलग अलग हो गई बेसिकली कि मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि रेवेन्यू का से तो कोई लेना देना है नहीं, और दूसरी चीज़ रेवेन्यू के टर्म्स में। तो ओवरऑल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ कि एक तो मैं बनिया हूँ, तो हम खुद का काम करते हैं तो हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं यार अपना काम कर रहे हैं। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि अभी मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ काम कर रही है, ठीक है, तो मुझे इस चीज़ का बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है कि हम सब मिलके एक ही काम कर रहे हैं, सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरी फैमिली, मतलब अग्रवाल फैमिली नहीं, मेरी फैमिली दीपावली फैमिली भी मैं कहता हूं। अगर आप मेरे अबाउट अस पेज में जाएंगे, जो बंदा मेरे लिए काम किया है उन सब का नाम फेसबुक के साथ मेंशन्ड है। तो अगर रेवेन्यू के टर्म में बात करें तो रेवेन्यू के टर्म में भी ऑब्वियसली हैप्पी, मतलब उससे बेटर है। मतलब जॉब से अगर मैं पूछना चाहूँ कि जॉब से कितना गुना ज़्यादा आप अर्न कर रहे हो? अब एक्चुअली क्या होता है ना, जॉब से एग्जैक्टली तो आप कंपेयर नहीं कर सकते कि कितना है, बट मैंने जैसे बताया है कि अगर मैं जॉब कर रहा होता तो इस समय मेरा करीब 30 लाख का पैकेज होता, ठीक है, तो मैं इससे ज़्यादा ही अर्न कर रहा हूँ। ओके, मतलब आप रिवील नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे जो आता है रिवील तो करता ही है। तो अगर बात करें आप ओवरऑल जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हो, ब्लॉग कर रहे हो, यूट्यूब कर रहे हो, तो कितना रेवेन्यू कितना जनरेट होता है? रेवेन्यू अगर मैं मानूँ मोटा माटी, मेरे को करीब 45 to 50 lakhs पर एनम हो जाता है। ओके, नाइस, क्या बात है। गाइस, अगर इस बात पे आपको ज़रा सा भी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिला हो तो लाइक बनता है इस बात पे। आपने अभी बताया कि आप टीम के साथ वर्क करते हो, तो अभी कितने लोग हैं आपके साथ जो काम कर रहे हैं आपके लिए? मैं दो तरीके से काम करता हूँ। एक तो मेरे पास परमानेंट टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, तो परमानेंट टीम मेंबर्स एक तो मेरे फैमिली के हो गए जो कि 3 हैं, मतलब मैं अगर मिला लूँ तो 4 लोग हो गए, प्लस मेरी जो फैमिली के नहीं हैं वो हैं 5, तो ऐसे हम 9 परमानेंट मेंबर्स हैं। इसके अलावा फिर हम फ्रीलांसर से काम करवाते हैं। तो फ्रीलांसर्स वेरी होता है कि जब बेसिकली ज़्यादा काम आ गया तो फिर क्योंकि हमने कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है बेसिकली, तो फिर वो अरेंज करते हैं कि हमारे बेसिस पे कि जब ज़्यादा काम होता है तो वो ज़्यादा रिसोर्सेज अरेंज करते हैं और कम होता है तो कम करते हैं। तो वो जो मैनेजमेंट होता है ना, रिसोर्स मैनेजमेंट, वो मेरे सरदर्द नहीं होता है मेरे को, तो वही मैनेज करते रहते हैं। तो अभी आप इतने साल से आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो आपने काफ़ी चेंजेस देखे होंगे ब्लॉगिंग में भी, तो आपको क्या लगता है आने वाला फ्यूचर ब्लॉगिंग के लिए कैसा है? एक्चुअली क्या है कि जब मैं 2014 में ही आया था, मतलब एक्टिव मैंने ब्लॉगिंग करना चालू किया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले टर्म्स में ही, तो उस समय हम ही लोग कहते थे, जैसे हम गोपाल जी को देखते थे, हम कहते थे यार इन्होंने जल्दी स्टार्ट कर दिया, हमने अगर स्टार्ट कर दिया होता ना तो हमारे पास ट्रैफिक आ जाता, ठीक है। तो अभी मैं देख रहा हूँ तो अभी भी 2020 में कई जो नए लड़के होते हैं वो यही सोचते हैं यार इनने तो 2014 में, क्योंकि मेरी बात होती है ना उनसे, कहते सर आपका ब्लॉग तो पुराना है तो ट्रैफिक आ गया, अब हमारे में थोड़ी ना आएगा, ठीक है। तो मैं उनको एक चीज़ बताता हूँ कि मेरा भाई यूके में, यूके की पूरी पॉपुलेशन है 6 करोड़ की, ठीक है, हमारी है 130 करोड़ की। तो यूके की आप किसी भी साइट को, जैसे आपने कंपेयर किया था सिमिलर वेब से, सिमिलर वेब को भी मैं मानता हूं कि सबसे ऑथेंटिक डेटा वहां से निकल के आता है, तो अब यूके ऑलमोस्ट 90% ऑलमोस्ट है ना, तो उसमें फिर क्या है कि वहां पे जब आप यूके की साइट देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार इतना ट्रैफिक इनका सिर्फ 6 करोड़ की पॉपुलेशन में,
क्योंकि पॉइंट है ना कि वहां पे इंटरनेट पहले से है, लोग लिटरेट हैं, यूज करते हैं, है ना। हमारे यहाँ क्या है, आज भी आप देखोगे तो इंटरनेट पेनिट्रेशन इतना है नहीं है, मतलब लास्ट जो मैंने देखा था कि अभी तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ, अभी भी 30% इंटरनेट पेनिट्रेशन है, और 30% में भी मैं आपको बताऊं कि लोग अभी नए लोग ज्यादा हैं। नए लोग में भी जो हैं उन्हें अच्छे से इंटरनेट यूज नहीं करते आता, वो अभी सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, सर्च इंजन तो वो यूज ही नहीं कर रहे। हाँ, टिकटॉक यूज कर रहे हैं, उन्हें अभी यूज करते ही नहीं आता। तो अब ये पॉपुलेशन सोचो कि यही जब 100% मतलब 80% 90% पे आएगी तो कितने यूजर्स होंगे। मतलब आपका ही जो ब्लॉग है, आप सोचो कि 30% पेनिट्रेशन है, 60% हो गई तो डबल तो हो ही गया। तो अभी तो इतने ऑब्वियसली, हाँ, तो अभी तो इतना स्कोप है, इतना स्कोप है कि मैं बता ही नहीं सकता। ओके, नहीं, काफ़ी सही आपने एनालाइज करके आपने बताया चीज़ों को, क्योंकि मैं भी जब गूगल के इवेंट में गया था तो गूगल ने खुद बोला था कि ये 2-3 सालों में ना ऑलमोस्ट डबल लोग आए हैं इंटरनेट यूज़ करने के लिए, नए लोग। इसके बाद भी 2022-23 तक काफ़ी चांसेस हैं कि नए लोग और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो और ज़्यादा करके जो रीजनल कंटेंट है वो ज़्यादा ग्रो होगा, गूगल ने जैसा कि बताया था। और आपकी बात भी काफ़ी सही है कि जैसे आपने यूके का एग्जांपल दिया, और जैसे इंडिया में लोग ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कंटेंट कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा। तो आप नए ब्लॉगर्स के लिए और क्या टिप देना चाहेंगे? नए ब्लॉगर्स के लिए मैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप है वो है पेशेंस। अब पेशेंस, क्योंकि मेरे साथ इतने लोग आते हैं, बात करते हैं, वो उन्हें, मतलब मैं ब्लॉगर्स की बात नहीं करूंगा जो नए आ रहे हैं, इनफैक्ट जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी हैं वो भी कई बार सोचते हैं कि यार पवन तूने सही किया यार, मतलब हम जॉब से परेशान हैं, तो वो भी तो वो भी आपने तो जॉब भी किया सर, मैंने तो जॉब ही नहीं किया। डायरेक्टली मैंने जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ उसके बाद मैंने शुरू कर दिया ब्लॉगिंग और यूट्यूब फुल टाइम। फैंटास्टिक। और अभी मैं बहुत खुश हूँ। मैं हाँ, आप जैसे लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है। आपके भी फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने जॉब किया होगा, वो आपको फोन करते होंगे कि सतीश भाई कुछ कर दो। हाँ, मतलब लोगों को तुरंत चीजें चाहिए, तुरंत। हाँ, उन्हें लगता है कि यार सतीश कुशवाहा है, लोगों का इंटरव्यू ले रहा है, इतना फेमस हो गया। उन्हें ये नहीं पता कि पीछे सतीश कुशवाहा ने कितनी मेहनत करी है यहाँ तक आने के लिए। ठीक है, तो वो पेशेंस ही नहीं है। वो चाहते हैं कि आज ब्लॉग खोलें और दीपावली पे जाएं, मतलब कोई भी साइट पे जाएं। जैसे मैं देखता हूं कि जैसे दीपावली उन्हें पता चला, आपने दीपावली नाम लिया, वो जाएंगे, शुरू के जो 10 आर्टिकल हैं या तो उसको कॉपी मार लेंगे या उसको रीराइट देंगे। हाँ। अरे खुद मेरे ही साइट के काफी सारे लोगों ने कॉपी कर लिया, मतलब काफी लोग मेरा ही कंटेंट उठा के डाल देते हैं। हाँ, और वो उठा के डाल देंगे तो... और क्या, थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ भी जाता है उनके पास में, हमारा जुगाड़ से एडसेंस अप्रूव करवाएंगे और फिर खुद ही क्लिक करने लग जाएंगे उस पे। तो वो एक तो क्या है ना, सीखना ही नहीं चाहते वो, और सीखना भी चाहेंगे तो उन्हें लगता है कि यार एक दिन में सीख जाए हम सारी चीजें। आप मुझे मतलब हमें ना रात भर बैठा के बता दो, हम कर लेंगे। तो भाई ऐसा नहीं होता, मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी वही चीज़ है कि पेशेंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेशेंस रखोगे तो, और आपका चैनल देखते रहोगे तो उन्हें सक्सेसफुल मिल जाएगा। अच्छा पवन जी, एक और सवाल लोग ज़्यादा करके पूछते रहते हैं कि हिंदी में ब्लॉगिंग किया जाए कि इंग्लिश में ब्लॉगिंग किया जाए। आप तो दोनों में करते हो, और मेरी इंग्लिश कमज़ोर थी, इसकी वजह से मैंने हिंदी में ही शुरू किया और हिंदी में ही मैं ब्लॉगिंग करता था। तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इंग्लिश ब्लॉगिंग का, आपको है, तो आप बताना चाहेंगे कि किस में ब्लॉगिंग करना ज़्यादा सही है? सतीश जी, एक्चुअली क्या था, लैंग्वेज रिलेटेड तो मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड बंदा था और मैं TCS में था, तो वहाँ पे भी मोस्टली हम लोग क्लाइंट से इंग्लिश में ही बात करते थे। और ब्लॉगिंग भी आप अगर देखोगे तो मैंने इंग्लिश में ही स्टार्ट करी, बट ओवरऑल मैं देखूँ तो मज़ा हिंदी में ही आता था। ठीक है ना, क्योंकि हमारे दोस्त यार तो सब हम हिंदी में ही बात करते थे। तो हाँ, तो अभी भी क्या है ना कि अगर आप ये देखो कि ब्लॉगिंग करनी है, मतलब तो हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली इंग्लिश का RPM ज़्यादा है, आपने लाखों लोगों से सुन रखा होगा, बट मज़ा भी आना चाहिए। ज़्यादा है। और एक और चीज़ इसमें मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि बाहर की कंट्री में भी रैंक करती है। हाँ, बाहर की कंट्री में भी रैंक करती है, ये भी फैक्ट है।
बट है ना, मेरा मेन एम ये है बताने का कि लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होनी चाहिए। आपको मेन ये होना चाहिए कि आप कंफर्टेबल किस में हो और मज़ा किस में आ रहा है। तो अगर आप सिर्फ पैसे के टर्म्स में भागने लग जाओगे कि यार इंग्लिश में ज़्यादा पैसा है, या फिर जैसे मैंने आपको ओबामा केयर वाला टर्म बता दिया, अब आप सारे लोग ओबामा केयर पे ही सर्च करने लग जाएंगे है ना, तो वो नहीं है। थोड़ी बहुत आपको नॉलेज भी होना ज़रूरी है। तो जिसमें भी आपका मन करे बनाने का आप बनाओ। बट एक चीज मैं बता दूं कि रीजनल लैंग्वेज का ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया आज की तारीख में, मैंने जो देखा है बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, तो और मैं आपको बताऊं अभी भी अगर आप देखोगे हिंदी ब्लॉग्स का नंबर कम है इंग्लिश ब्लॉग से, ठीक है। तो अभी भी मतलब और ज़्यादा पोटेंशियल है कि जो नए ब्लॉगर्स आएंगे उनके पास पोटेंशियल है कि और भी सारी चीज़ें कर सकते हैं और भी ब्लॉग्स बना सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करती है, मैटर ये करती है आपको मज़ा की, जिसमें आ रहा है इंग्लिश में मज़ा आ रहा है आप इंग्लिश में करिए, हिंदी में मज़ा आ रहा है हिंदी में करिए। और दूसरी चीज़ मैं वही बोल रहा हूँ, आप ये मत जाइए कि मेरी साइट में ट्रैफिक है तो आप मेरा जैसा कंटेंट लिखने लग जाइए। आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है, मानो आपको क्रिकेट अच्छा लग रहा है, आपको फुटबॉल अच्छा लग रहा है, आपको पॉलिटिक्स अच्छी लग रही है, आपको कुछ ना कुछ तो लाइफ में अच्छा लगता ही होगा, उससे रिलेटेड आप ब्लॉगिंग करें। अब वो लैंग्वेज उसमें मत देखें, आप लैंग्वेज आपको जो अच्छी लगे, आपको हिंदी अच्छी लगे हिंदी में करिए, इंग्लिश अच्छी लगे इंग्लिश में करिए, पर मिक्स नहीं करिए कि हिंदी के ब्लॉग्स में इंग्लिश डालने लग गए, इंग्लिश के ब्लॉग में हिंदी डालने लग गए, तो ये नहीं चलेगा। अच्छा पवन जी, ये तो बात हो गई इंग्लिश या हिंदी में। आपके हिसाब से कौन कौन से निशेस में ज़्यादा चांसेस हैं ग्रो होने के, आपके हिसाब से अगर आप सजेस्ट करना चाहें ऑडियंस को? तो निशेस एक्चुअली क्या है कि एक तो अभी हमारे हिंदी ब्लॉगर में क्लियर भी नहीं है कि निशेस हैं क्या, क्योंकि मैं थोड़ा सा बहुत अमेरिकन कंटेंट भी देखता रहता हूं। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी है ना, एक बंदी आई थी मेरे पास में, वो बोलने लगी कि सर मुझे हिंदी ब्लॉग चालू करना है। तो मैंने कहा किस निश पे करना है? कहने लगी न्यूज़। मैंने कहा न्यूज़ तो निश नहीं है ना। तो कहने लगी उसमें हम स्पोर्ट्स कर लेते हैं। चलो अच्छा ठीक है, स्पोर्ट्स में लड़के बहुत करते हैं। मैंने कहा अच्छा स्पोर्ट्स में फिर कौन सा करोगे? कह रहा कुछ भी डाल देंगे। तो क्या निशेस अभी है ना क्लियर नहीं है सबको कि क्या करना है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको कि बहुत सारे जो अमेरिकन ब्लॉगर्स हैं, एक ब्लॉगर ऐसा है जो सिर्फ स्नेक्स के बारे में लिखता है, क्योंकि आप स्नेक्स को एज अ पेट रख सकते हो अमेरिका में, ठीक है। तो उसका खाना क्या होगा, ठीक है, उसका देख रखाव क्या होगा, वो बीमार पड़ेगा तो क्या करेंगे, गेटिंग पॉइंट। तो आप इतनी सारी चीजें कर सकते हो, उस निश पे बना सकते हो, ठीक है चीज। तो सेम चीज अगर हम अगर यहाँ पे आते हैं कि आप जैसे बोल रहे हो कि हम कार्स के बारे में लिखना चालू करेंगे, तो कार एक बहुत बड़ा निश हो गया। आप कार में बिल्कुल ही फिल्टर होके जा सकते हो कि कार में न्यू कार्स के बारे में लिखना है, ओल्ड कार के बारे में लिखना है, ठीक है। आप टायर्स के बारे में बना लो, ठीक है। तो क्योंकि मैंने अभी देखा एक ट्रैक्टर के बारे में भी एक बंदे ने निश बना के रखी हुई थी कि ट्रैक्टर के छोटे छोटे से पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ट्रैफिक था उसका। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि निश से भी इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो निश पे भी आप जा सकते हो, कि आप इतना ब्रॉड टर्म मत रखो। आप छोटे टर्म्स में अगर छोटे छोटे चीज़ों पे चलोगे, जैसे कार में भी आप हो सकते हो कि मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप जैसे किया सेल्टॉस अभी नई कार आई है, सिर्फ किया सेल्टॉस के बारे में लिखो, सिर्फ पूरी साइट ही किया सेल्टॉस के बारे में हो, ठीक है। तो ऑडियंस क्या होगी कि उसमें इतना एंगेज हो जाएगी, उसको इतनी सारी चीज़ें पता चलेंगी और उसके सक्सेस होने के चांस बहुत ज़्यादा है, और आपको आइडिया भी नहीं होगा उसमें ट्रैफिक कितना आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच पवन जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप ऑडियंस को भी काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी इंस्पायरिंग थी आपकी जो भी स्टोरी थी। आपने जॉब छोड़ के ब्लॉगिंग में स्विच किया और उसको ही कंटिन्यू किया, और आज घर से ही आप अपना सारा काम करते हैं और घर से ही आप पैसे बना रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा और आपने काफ़ी कुछ टिप्स शेयर किए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड अभी मैं ऑडियंस से बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार लाइक ज़रूर करना, और पवन जी के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे कमेंट करके बताना। और जो लोग पहली बार आ रहे हैं इस वीडियो पे ना, उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज लेके आता रहता हूँ। तो पवन जी अब विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा लगा बात करके आपसे। थैंक यू सतीश जी। और मेरा ड्रीम था, मैं सही बता रहा हूँ, आपने विश्वास नहीं किया था कि मेरा ड्रीम था यार सतीश भाई से, सतीश भाई एक बार इंटरव्यू लें। नहीं, आपकी स्टोरी बड़ी कमाल की थी और आना चाहिए था इस चैनल पे, लोगों को इंस्पायर जरूर करेगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इंस्पायरिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।
सतीश भाई ये मचाते रहो तो बहुत ही फैंटास्टिक डायलॉग है आपका।